अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि नामी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनसे ज्यादा सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता। वो बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते होंगे। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन और माना यह जाता है कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में दूध का इस्तेमाल करती है जिससे बच्चों की स्किन सॉफ्ट बनी रहे। लेकिन हाल ही में ब्रुकलिन की महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि उनका टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से उनके बच्चे को कैंसर हो गया है। और यही नहीं, इस तरह के 22,000 दावे आने पर न्यूयॉर्क की अदालत ने कंपनी पर 890 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गाइस, क्या आपके घरों में भी इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब। गाइस, आजकल बालों के झड़ने और गंजेपन की समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं और इसी वजह से इस समस्या का समाधान हमारे शोधकर्ता ढूंढने में लगे हैं। और इसी शोध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गंजेपन को दूर करने का एक तरीका भी इजाद कर लिया है। उन्होंने GAS6 नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। उन्होंने शोध में यह पाया कि यह प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है और नए बालों को उगने में मदद करता है। इस प्रोटीन से गंजेपन की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अभी इसका ट्रायल चूहों पर चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसका ट्रायल इंसानों पर भी किया जाएगा। गाइस, आपके घर में इस औषधि का इंतजार कौन कर रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, इंडिया में तो गुजरातियों का धंधे में कोई सानी नहीं है, लेकिन गुजरातियों ने US यानी कि अमेरिका में भी धंधे में झंडे गाड़ रखे हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के 42% होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं और उसमें से भी 70% पटेल कास्ट से आते हैं। यानी कि अमेरिका के 53,000 होटलों में से 21,000 होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं। उसमें भी मजे की बात यह है कि जिस पहले गुजराती ने अमेरिका में होटल खरीदा था उनका नाम था कांजी भाई देसाई और वो एक इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे। कमाल के है ना ये गुजराती। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि गूगल 12वां सर्च इंजन था? इससे पहले 11 सर्च इंजन आए और चले गए, लेकिन आज भी गूगल का ही नाम है। इसी तरह से iPad भी 12वां टैबलेट था। फेसबुक 10वीं सोशल नेटवर्किंग साइट थी। टेस्ला वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाई और अमेज़न भी वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। इससे पहले बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन आज इन्हीं का ही नाम है। कहने का मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले शुरू किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि जब मार्केट तैयार था, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, तो किसने सही तरीके से शुरू किया। एक तो न्यूजीलैंड ने आखिरी टाइम पे पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, ऊपर से PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 27 लाख का बिरयानी का बिल भी पे करना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रखे गए थे न्यूजीलैंड टूर के लिए, उनका 27 लाख का सिर्फ बिरयानी का बिल बन रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस टूर के लिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ 500 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अब बताओ और क्या करे पाकिस्तान? फिर भी न्यूजीलैंड लास्ट टाइम पे छोड़ के चला गया। एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यह घटना है सेंट्रल अमेरिका के कोस्टारिका जगह की, जहां पर एक मगरमच्छ को किसी ने सिर पर गोली मार दी और फिर मरती हालत में उसे छोड़कर चला गया। तब किसी लोकल फिशरमैन ने उस घायल मगरमच्छ को देखा, उसका इलाज किया और ठीक होने तक उसे संभाला भी और फिर बाद में उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। पर अगले दिन उस आदमी ने देखा कि वही मगरमच्छ उसे फॉलो करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया और बाद में उसके बरामदे में सोया हुआ मिला। जाहिर है कि वो मगरमच्छ उसे बचाने वाले के साथ रहना चाहता था। उस बंदे ने इस मगरमच्छ का नाम पोचो रखा और अब पोचो उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। गाइस, अगर आप इन बेजुबान जानवरों की तरफ इंसानियत का फर्ज निभाते हैं तो ये भी इसे समझते हुए उस कर्ज को अदा करते हैं। गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की 4% जनता के पास उतना पैसा है जितना कि 96% जनता के पास भी नहीं है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 96% लोग काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और वो तो काम भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपेंसिव चीजों को खरीद सकें, जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां जिनकी कीमत समय के साथ साथ घटते रहती है। और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की लत की वजह से उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है।
जबकि 4% लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं लेकिन उस काम के बदले वो असेट इकट्ठे करते हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती रहती है और उसी असेट की वजह से उनके काम का बोझ भी कम होने लगता है। गाइस, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको ये वजह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।